इन भक्तों के लिए हैं जो भक्त बने बैठे हैं ना, जो अनशंड बोलते हैं। देश के अंदर 18% 17% मुस्लिम है, 17-18% देश के मुस्लिम नहीं झिल रहे तुमसे, अखंड भारत बनाने की बात करते हो। तो इतनी बड़ी क्या हमारे साथ एलर्जी है देश के कानून को या देश के राजनीति नेताओं को चलाने वालों को, जो इतना बड़ा हंगामा और उत्पात मचा करके जो है इसे जो है बड़ी खबर इशू बना रखी है। हम पे इतने सारे प्रतिबंध क्यों लगाए जा रहे हैं? अगर जो हम रोड पे नमाज पढ़ें तो हम अपराधी होते हैं, अगर जो हम मस्जिद को बनाएं तो हम अपराधी होते हैं, मस्जिद से एक लेंटर से दूसरे लेंटर पे जाएं तो हम अपराधी होते हैं। देश के अंदर अपराधी हम ही रह गए हैं क्या? उसके जो है फिरौन की औलाद है, सारे के सारे जो उनके समर्थन मारे जी में हिम्मत है, या गृह मंत्री अमित शाह में हिम्मत है तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेके दिखाएं। जो 50 वीडियो हम उन्हें दिखाएंगे। जय श्री राम। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और देश में एक माहौल चल रहा है कि नमाजियों पे जब लात मारी गई पुलिस वालों को, हालांकि सस्पेंड कर दिया गया, फिर भी 2 गुट में जो है लोग बढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि एक गुट ऐसा है जो कह रहा है नमाज जो पुलिस ने जो मारी है लात वो गलत है, और एक गुट कह रहा है कि पुलिस वालों ने जो किया वो सही है। तो तमाम जनता हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे कि ये सही है या गलत है। जिस तरीके से लात मारी गई, कहा जा रहा है कि पहले नमाजियों को समझाया गया और नहीं माने, उसके बाद जो है गुस्से में लात मारेगी। आप भी मुस्लिम हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, नमाजियों को कैसे समझाया गया? वो नमाज जो है वो नमाज पढ़ रहा है, वो सजदे में गया हुआ, तो वो नमाजियों को समझाया गया उसमें? जो आदमी सजदे में है तो उसे कैसे समझाया गया उसे? नहीं, पहले बोला गया कि सड़क पर भीड़ ना लगाया जाए। पहले झूठ है बिल्कुल, वीडियो भी देख लो, उसमें कहाँ है इस तरीके से? तो एक और वीडियो आ रही है सामने समझाने, पत्थर भी उठा लिया था मुसलमानों ने माने। यानी जो आदमी नमाज पढ़ रहा है सजदे में गया हुआ वो पत्थर उठा लेगा? वो पत्थर उठा लेगा? वो इधर उधर तो देख नहीं सकता, वो पत्थर कैसे उठा लेगा? हो गया। अब जो आदमी नमाज पढ़ा वो पीछे से आ रहा है, उसमें आकर के वो लात मार रहा है, उसमें कर रहा, वो तो यूँ समझो कि वो लोगों ने कुछ भी ना कहा, उसको सीधा सीधा छोड़ दिया पुलिस वाले को ऐसे ही। उन लोगों की संयम देखो, उनके जो है सब्र देखो, कितना सब्र करा उन लोगों ने कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा बेचारों ने। वो लोग ऐसे ही उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, कभी चलो कोई नहीं देखेंगे, मतलब जो गवर्नमेंट इसे करेगी जो भी करेगी। सस्पेंड तो कर दिया। सस्पेंड से क्या होना है? उसे तो जो है जेल में डाल देना चाहिए, उसे तो जेल में डाल देना चाहिए। सस्पेंड तो बहुत कम चीज़ है उसके लिए, वो तो जेल में डाल देना चाहिए, तो बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए। ये आगे के लिए भी तो सबक होना चाहिए। ये इस तरीके से जो है, अब एक बात बताओ कि मतलब वो चलो नमाज पढ़ने कितनी देर लगेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, ओनली 5 मिनट। 5 मिनट में जो इतनी देर में जो है 2 रकात पढ़ी जाती हैं, उन 2 रकात में जो है कुल 5 मिनट लगती हैं। क्या दूसरे समुदाय के लोग तो जो मतलब 1 हफ्ते के लिए रोड बंद कर देते हैं, उन पर तो कुछ एक्शन नहीं होता? ये मुसलमान के लिए एक्शन है सारा। तुम नमाज कहाँ जा रहे हैं? सड़क पे अब मत पढ़िए नमाज। फिर ये जुमे की नमाज है, पब्लिक जो है मस्जिद में नहीं आ पाती, भागते भागते अब देख रहे हैं कि भाई हमारी नमाज निकलने वाली, तो वो पढ़ लिया, तो उसमें क्या उनसे कौन सी आफत आ गई? तो अब क्या चाहते हैं? और जब मुस्लिम ज़्यादा गुस्से में या क्या ये जो घटना देख के? भाई उसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो, और कार्रवाई तो उसे जेल में डाला जाए। हमारी तो अपनी ये है कि हम उसको जेल में डाला जाए। तो कार्रवाई हुई तो है? कहाँ हुई है? वो तो खाली जो मतलब सस्पेंड किया गया, कार्रवाई है कोई? ये तो एक आदमी ने गलती कर दी, उसने पिटाई कर दी, और उसके बाद में जो कह लगे मैंने माफ़ी मांग ली, कहानी खत्म हो गई। वो जो है उसके जो है फिरौन की औलाद है, सारे के सारे जो उनके समर्थन मारे। भाई फिरौनी भी तो है ना इसमें, फिरौनियों की औलाद ऐसी तो है, वो यही है। क्या लगता है जो घटना हुई दिल्ली में, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो दिल्ली में घटना हुई उसको मैं इस एंगल से देखते हुए, जो ये हुआ है उससे अलग, आप कह रहे हैं कि मीडिया पुलिस ने समझाया था। पुलिस के किसी समझाने की कोई वीडियो सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस के लात मारने की वीडियो ज़रूर सामने आई है, एक बात। दूसरी बात, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जब कावड़ यात्रा चलती है तो 10-10, 15-15 दिन के लिए रोड बंद होते हैं। जगह जगह शिव भक्त जो होते हैं वो जल चढ़ाते हैं, वो रोड जाम कर देते हैं। मतलब एक हंगामा बरपा होता है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं होता। हम किसी की आस्था पे एलिगेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आस्था उनकी इतनी है तो आस्था हमारी भी इतनी ही है। दूसरी चीज़, आपको ऐसा लग रहा है, मान लीजिए सरकार को ऐसा लग रहा है, किसने पुलिस ने किसके कहने पे किया? पुलिस किसके अधीन काम करती है? गृह मंत्री के। और गृह मंत्री किसके हैं? सरकार के। सरकार किसकी है? भाजपा की। तो जब गृह मंत्री के कहने पे पुलिस इस तरीके का काम कर रही है, तो उसी गृह मंत्री को, उसी सरकार को ये चाहिए कि जब आपको लग रहा है कि रोडों पर लोग मस्जिदें छोड़ के रोडों पर नमाज पढ़ रहे हैं, आप उनकी मस्जिदों के दायरे को बड़ा क्यों नहीं कर देते? 2 मिनट अगर जो सरकार बड़ा करेगी, मस्जिद बनाई जगह दे सरकार। अगर जो आपको ऐसा लग रहा है, मान लीजिए मस्जिद देना, भैया मैं आपके घर के दरवाजे पे जब कुर्सी डाल के बैठूंगा तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप मेरे लिए जगह का इंतजाम कराएं? मतलब आप सरकार में हैं। मंदिर मस्जिद थोड़ी बनाएगी। मंदिर मस्जिद कौन कह रहा है नहीं बनाएगी? और हम कह भी नहीं रहे कि वो हमारी जगह बना के दे। हम तो ये बता रहे हैं कि हमें
हम पे इतने सारे प्रतिबंध क्यों लगाए जा रहे हैं? अगर जो हम रोड पे नमाज़ पढ़ें तो हम अपराधी होते हैं, अगर जो हम मस्जिद को बनाएं तो हम अपराधी होते हैं, मस्जिद से एक लेंटर से दूसरे लेंटर पर जाएं तो हम अपराधी होते हैं। देश के अंदर अपराधी हम ही रह गए हैं क्या? कोई और नहीं बचा है। इतनी नफरत कहाँ सारी मुस्लिम के खिलाफ? वैसे भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नफरत फैल चुकी है मुस्लिमों के खिलाफ। देखो, एक शेर है, बल्कि शेर क्या, एक दोहा है कि करनी करे सो क्यों करे और क्यों करके पछताए, और जब बोए बीज बबूल के फूल वो कैसे पाए। जो पिछले 10 सालों से कट्टरपंथी परोसी जा रही है, लोगों के जहन में बढ़ाई जा रही है, ठूस ठूस के भर दी गई है। सिर्फ अभी आपने देखा था एक चैनल पे एक एंकर सवाल करती हैं साध्वी प्रज्ञा से कि आपने पिछले 10 साल में क्या किया, तो वो सीधा कहती हैं जय श्री राम। मतलब उन्होंने 10 साल में यही किया है और यही कर सकते हैं। कह रहे पत्थर उठा लिया जब उन्हें समझा रहे थे मुस्लिम। कौन कह रहा है पत्थर उठा लिया? अरे वहाँ कौन कह रहा है? में चल रही है खबर। मीडिया में तो इतनी खबरें चलती हैं जितने हमारे देश में कांड नहीं होते, और जितने होते हैं उनको कोई दिखाता नहीं है। जितने आतंकवादी हमले देश पे आज तक हुए हैं इन 10 साल में, किसी दलाल मीडिया ने दिखाया आज तक? किसी ने नहीं दिखाया ना। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा देश के अंदर। चाइना कितना देश के अंदर आके बैठ गया है उसका किसी को मालूम नहीं है। मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है, क्योंकि दिखा दिया तो उनकी दुकान बंद करवा देंगे मोदी जी। मकसद सारा ये है कि अपने मतलब की न्यूज़ चलवानी है, अपने मतलब का मामला चलवाना है हर चैनल पे, तो इसी तरीके से चलेगा वो। इसी तरह चलेगा। क्या सोचता है अब देश का मुसलमान जो ये घटना देखने के बाद? चुनाव भी आ रहे हैं भाई, सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो दिल्ली में घटना हुई है, एक नमाज पढ़ते हुए आदमी को लात मारा गया, वो पत्थर कहाँ से उठाएगा? वो पत्थर उठाने लायक था? भाई शांति माहौल बना के कभी उड़दंग नहीं मचाया नमाज में कभी उड़दंग मचाते हुए देखा किसी को? नहीं देखा। ना कोई आतंक फैलाया, ना कोई रोल मचाई, ना कोई शोर शराबा, ना कोई पत्थरबाजी, ना कोई नारेबाजी भी नहीं। फिर उसमें लात बजाने का क्या मतलब? सड़क पर जाम लगा रहे थे। अगर आपको समझाना है तो 2 मिनट रुकने के बाद भी समझा सकते हैं। भाई नमाज के वक्त में ना तो वो कह रही है कि पहले समझाया गया था, मीडिया चला रही है सर। अगर समझा दिखा रही है उसको। अगर वो समझाया जाता तो वो क्या वो रोड पे नमाज पढ़ते? अगर समझाया जाता क्या रोड पे नमाज पढ़ते? अगर आप मुझसे कहेंगे कि यहाँ खड़ा नहीं होना, वहाँ खड़ा होना है, तो मैं क्या आपका कहना नहीं मानूंगा? कहाँ मानते? सड़क घेर लेते हैं, नमाज पढ़ते नहीं मानते? मानते हैं। देखती हैं कितने बार मना किया गया? मना किया गया? कहाँ मना किया गया? इन्हें बल्कि उनको मना करना चाहिए जो उड़दंग काटते हुए जाते हैं। ये वो लेने जाते हैं, कामर लेने जाते हैं, पूरा उड़दंग मचाते हैं। इन पे तो कोई कार्रवाई नहीं होती। उड़दंग मचाते हैं, आप उड़दंग नहीं मचाते? हम कहाँ उड़दंग मचाते हैं? बताओ, एक ने भी अगर खड़े होकर कुछ कहा हो? भाई आप अगर लात मारोगे तो क्या करेगा आदमी? लात का जवाब तो देगा, समझाएगा, लेकिन वहाँ पत्थरबाजी कुछ नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ पुलिस वाले को समझाया कि आप ये गलत कर रहे हो। आपने वीडियो देखी है नहीं? तो उसमें क्या गया? कहीं पत्थर देखा किसी मुसलमान के हाथ में? तो मीडिया तो चला रही है, फिर वो कहाँ से चला रही है? मीडिया तो फर्जी चला रही है। वो फर्जी है, उसका कोई सबूत नहीं है। सबूत ये है कि उनको समझाया गया पुलिस वाले को कि ये गलत है, इस तरीके से नहीं मारना चाहिए। जो गलत है वो गलत कहा जाएगा। इस घटना के बाद जो है 24 का चुनाव भी आ रहे हैं, तो इसमें मुसलमान क्या सोचता है आपके? अब 24 में क्या हो सकता है? भाई मुसलमान तो सीधी सी बात है, जब मुसलमानों का कोई इज्जत नहीं करेगा, जो मुसलमानों का मान सम्मान नहीं करेगा, तो मुसलमान उसके साथ नहीं है। क्लियर है? किसके साथ है फिर? जो मुसलमानों को सम्मान देगा उसके साथ है। कौन? अखिलेश यादव? कोई भी हो सकता है उसमें, मैं किसी को नहीं कह सकता, क्योंकि कोई भी हो सकता है जो मुसलमानों का सम्मान करेगा, मुसलमानों के हक़ के लिए बोलेगा और मुसलमानों के हक़ दिलाने का काम करेगा। अभी हक़ मारा जा रहा मुसलमानों का, बिल्कुल मारा जा रहा। क्या नमाज़ पढ़ने में कितने टाइम लगा? 5 मिनट के लिए रास्ता जाम नहीं होता क्या? लाल बत्ती पे क्या 1 मिनट के लिए रुकती नहीं है गाड़ियाँ? तो 5 मिनट। और ये नमाज इंदर लोक के अंदर जो सड़कों पे पढ़ी गई है, ये अब से नहीं, ये 2020 से मैं देखता रहा हूँ। मैं इंदर लोक में रहा हूँ, मैंने 2020 से देखा मेट्रो स्टेशन के नीचे पढ़ी जाती थी नमाज पहले से। अब अलाउड नहीं है ना? अब अगर अलाउ नहीं है तो उसको पहले समझाना चाहिए, नमाज शुरू होने से पहले। देखा नहीं, गवर्नमेंट ने कह दिया है, उत्तर प्रदेश में भी कहा गया है, अखबारों में नहीं पढ़ते, मीडिया में भी चलता है कि सब सड़क जिहाद बंद करिए। नहीं, सड़क जिहाद बंद करना है तो फिर सारी चीज़ बंद होनी चाहिए। ये जितने भी आप भजन कीर्तन भी होते हैं मेन रोड पे, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। नमाज नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा रोड पे।
तो क्या लगता है उसके लिए अपनी जगह दो बनाइए। तरफा कार्रवाई है क्या? एक तरफ जो है आप जैसे भाई बात कर रहे हैं कि जब कावड़ निकलते हैं तो उस टाइम प्रशासन उनका साथ देता है, लेकिन 2 मिनट की नमाज के लिए लात मार दी जाती है। मेरा मानना ये है और कहना भी है कि जो दिल्ली के अंदर ये घटना घटी है, ये बहुत ही शर्मसार और गलत घटना घटी है। इससे हमारी प्रशासन को भी ये आज़ादी मिली हुई है कि हम इनका जब जो मन करता है उसी चीज़ को ये कर लेते हैं। इसमें सरकार ने इनको बहुत बड़ा बढ़ावा दे रखा है। जिस तरह कांवड़ के लिए जब इनका वक्त आता है, कांवड़ के लिए जाते हैं तो पूरे रास्ते जाम कर दिए जाते हैं। उस वक्त में प्रशासन कहाँ सोता है? नमाज हमारी 10 मिनट के लिए होती है। क्या नमाज आज से ही शुरू हो रही है? जब से देश आज़ाद हुआ है और आज तक नमाज पढ़ी जा रही है। जितनी मस्जिद के अंदर आदमी आते हैं उसमें नमाज पढ़ते हैं, और बाकी अगर बाहर आदमी पहुंच जाते हैं ज़्यादा जुमे के दिन तो बाहर मान लीजिए मुस्लिम आप हैं तो मुसलमानों में भी तो कहा जाता है जिस देश में रहो उस देश का कानून मानिए। तो आप जब सरकार कह रहे हैं कि मत पढ़िए तो मत पढ़िए। हम देश के कानून को सम्मान करते हैं, जो देश में कानून मत बना पढ़िए फिर है। सड़क हाँ, पे। इसमें हम ये चीज़ें सिर्फ एक मुसलमान के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए कानून बनाया गया है। अगर पूरे देश में ये कानून लागू है तो ये कांवड़ के लिए लागू कहाँ चला गया कानून? जो कांवड़ के लिए जाते हैं पूरे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, वो कानून कहाँ चला गया? उन्होंने अपने कांवड़ के लिए रास्ता बनाया है या कानून कांवड़ मार्ग और कांवड़ लेने के लिए जब जाते हैं तो उसी के लिए उन्होंने अपना कानून बनाया है। मुसलमान के लिए कानून नहीं बनाया। मुसलमान इस देश में पैदा हुआ और इसी देश में जो है इसी मिट्टी में मिल जाता है। हम ये चाहते हैं कि हम नमाज पढ़ेंगे। क्या चाहता है? पुलिस वालों को सस्पेंड तो कर दिया, पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया। उसके साथ ये चाहते हैं कि उसको सख्त उसके साथ जो है सज़ा होनी चाहिए और उस पर धारा ऐसी लगानी चाहिए जो ताकि आने वाली उसकी नस्लें और जो प्रशासन में इस वक्त ऐसे मौजूदा आदमी कट्टर हैं जो कानून का दुरुपयोग करते हैं, उनको भी सबक सीखना चाहिए कि ऐसा घटना करने के साथ हम पे भी ये असर पड़ सकता है। सरकार को सख्त कार्रवाई ये करनी चाहिए कि जो उन्होंने घटना घटी है उसके साथ हर पुलिस प्रशासन को भी ये होना चाहिए कि हम ये गलती ना करें। इसका नतीजा बहुत सख्त गलत हो सकता है। सख्त सजा देने की बात कर रहे हैं। सजा जज इस्तीफा जो कर दिया सस्पेंड, वो सजा नहीं है। नहीं, वो सज़ा नहीं है। हम सज़ा उसे मानेंगे जब गनगनाता हुआ बिल्डोजर जाएगा। हम उसे सज़ा मानेंगे जब हमारे बोलने पे बिल्डोजर हमारे घर पे चल सकता है, तो किसी के लात और घूंसा मारने पे बिल्डोजर नहीं चलेगा क्या? ये दोहरी बातें हैं, ये दोहरे मापदंड गलत हैं। अगर जो मुस्लिम कम्युनिटी किसी की आलोचना करती है तो वो सिर्फ इसीलिए करती है कि हम हक और नाहक को अच्छे से जानते हैं। हमसे अच्छे से नहीं जान सकते वो लोग हक और नाहक को। रही बात आपकी उस बात की कि आपने जो कहा कि भी उनके साथ ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया या सरकार ने पहले से प्रतिबंध लगा रखा है, कोई किसी टाइम से प्रतिबंध नहीं था। अगर जो प्रतिबंध होते ना तो जैसे 1947 में देश का बंटवारा हुआ था और देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद में ही हमें बता दिया जाता कि तुम्हारे ये कानून है और हमारे ये कानून है। तो कानून अलग अलग किसी के लिए नहीं है, एक देश एक संविधान एक कानून है हमारे यहाँ। अब उसको मोदी जी अपने लोगों के लिए दूसरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अमित शाह हमारे लोगों के लिए दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उससे अलग जो चीज़ ये चल रही है ट्रेंडिंग में कि हमने पत्थरबाजी की या हमने ऐसा किया या वैसा किया, मैं आपको बता दूं, जब मुहर्रम शरीफ के जुलूस निकलते हैं, मुहर्रम शरीफ में पटाबाजी बच्चे खेलते हैं, उस वक्त अगर जो ये घटना घटी होती तो हम कहीं ना कहीं इस बात को मान के संतुष्ट हो जाते कि चलो किसी बच्चे ने किसी प्रकार का उत्पात कर दिया होगा। या ईद मिलादुन्नबी के वक्त में जब जुलूस निकलते हैं, हम उस वक्त भी इस बात को मान लेते कि भाई हाँ, किसी बच्चे ने किसी तरीके का उत्पात मचा दिया होगा या कोई पत्थर फेंक दिया होगा। हम आपको ऐसी 50 वीडियो दिखा देंगे। अगर जो मोदी जी में हिम्मत है या गृह मंत्री अमित शाह में हिम्मत है तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेके दिखाएं। जो 50 वीडियो हम उन्हें दिखाएंगे कि रैलियां निकल रही हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों की, और रैलियां निकल रही हैं और गाड़ियों के पीछे से जाके पुलिस पे पत्थरबाजी की जा रही है। अगर जो उनके अंदर हिम्मत है और वो एक बाप के खून है ना, तो उन लोगों के खिलाफ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि वहाँ टारगेट मुसलमान को बनाना है। मुसलमान को टारगेट बनाने के लिए वो अपने लोगों से पत्थरबाजी करवाते हैं, फिर लाठीचार्ज करवाते हैं, जैसा कि अभी पीछे हुआ। और अभी जैसे कि बता रहे थे भैया कि हम किसी की हिमायत नहीं करेंगे, ना किसी कांग्रेस की करेंगे, ना किसी सपा की करेंगे, ना किसी बसपा की करेंगे, ना किसी और दल की करेंगे। कांग्रेस ने आज भाजपा ने लात और घूंसे बजाने का काम किया है। कांग्रेस के टाइम में मुरादाबाद के अंदर 93 के दशक में सीधा गोली चलाने का काम किया था, तो हम उनको भी बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं। अगर जो आज कांग्रेसी ये मान रहे हो ना, जो कांग्रेसी सोच के परेशान है कि हमारा वोट सारे नेता तो अखिलेश यादव ने भी गलत कहा और भी नेता जो हैं समर्थन में उतर आ गए कि ऐसी नफरत, एक प्रार्थना के खिलाफ नफरत सही नहीं है। 2 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है मान्यवर, 2 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है। अगर जो उन्होंने आज ये नहीं बोला ना कि ये गलत हुआ है, तो उनको जो 2-4 सीटें मिलने वाली हैं ना, वो भी नहीं मिलेंगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। क्या लगता है, मुस्लिम नाराज़ है क्या इस घटना से? मुस्लिम नाराज़ है, ये बहुत गलत हुआ है ये सब।
हमारे साथ खिलवाड़ करा जा रहा है और बदतमीजी करी है। इंद्रलोक थाने के जो एसआई साहब हैं उन्होंने गलत किया है, वो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सलाखों के पीछे जाना चाहिए ऐसे चौकी जेल जाने की मांग कर रहे हैं क्या आप पुलिस वाले? बिल्कुल जेल जाना चाहिए, जेल नहीं जाना चाहिए, बल्कि जो उसको जो है उससे भी ज़्यादा सख्त सजा होनी चाहिए। सड़क पर नमाज छोड़ दीजिए ना, मत पढ़िए। सड़क पर नमाज कितनी देर के लिए पढ़ी जा रही है? वो 2 मिनट के लिए मत पढ़िए, जब सरकार मना करे तो मत पढ़िए। अच्छा, वो अगर वो यूं कह रहे हैं कि भाई हमने जो है मना किया नमाज पढ़ने के लिए, तो उसकी पहली जैसे जो बाद में आए हैं तो पहले आते थे भाई यहाँ नमाज मत पढ़ो, तो अंदर की साइड में, तो वहाँ भी नमाज पढ़ते वो तो कहते हैं मीडिया के में चला रही है, पहले समझाया झूठ बोल रही है ना, झूठ बोल रही मीडिया। मीडिया झूठ बोल रही है। कहाँ है बताइए, इस तरह की उनकी बात दिखाओ ना, कोई वीडियो दिखाइए उसकी। भाई लात घूंसे बजाते भाई तो उसकी तो मतलब वीडियो है, उसकी वीडियो दिखाइएगा आप, है कोई वीडियो? किसी प्रशासनिक आदमी का, किसी प्रशासनिक आदमी का कोई आपने अधिकारी कहा कि मीडिया कह रही है कि कानून बनाया कि फालतू जो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर आपके घर में 10 मेंबरों की जगह मेहमान नवाजी हो और आपके दस्तरखान पर जो है 50 आदमी आ जाएं, क्या आप उन्हें भगा दोगे? अगर आप भगा सकते हो बताओ। मोदी जी से भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ मोदी जी से, योगी जी से, जो आपने कानून बनाया है कि अगर आपके घर पर 50 मेहमानों को आपने इनवाइट किया और उसमें अगर 200 आदमी आ गए आपकी खुशी के कारण, तो क्या आप बाकी मेहमानों को भगा दोगे अपने घर से? नहीं भगा सकते ना। इसलिए नमाज का सिलसिला सिर्फ 10 मिनट का होता है। अगर 10 मिनट के लिए हम नमाज़ पढ़ ही लेते हैं मस्जिद के बाहर आने के बाद, जगह नहीं मिलने की वजह से, तो उसमें 2 रकात नमाज़ पढ़ने में हमारा 5 या 7 मिनट का वक्त लगता है। तो इतनी बड़ी क्या हमारे साथ एलर्जी है देश के कानून को या देश के राजनीतिक नेताओं को चलाने वालों को, जो इतना बड़ा हंगामा और उत्पात मचा करके जो है इसे जो है बड़ी खबर इशू बना रखी है। क्या बता रहे हैं, क्या है? हम तो जितना हमें बताना था हम बता चुके। दूसरी चीज़ ये है कि एक लफ्ज़, एक लाइन मैं आपको और बता दूं इन भक्तों के लिए, जो भक्त बने बैठे हैं ना, जो अनशंड बोलते हैं और गलत तरीके के बयानबाजी देते हैं, इस्लाम का नाम ले लेके, मुसलमान का नाम ले लेके जो बयानबाजी करते हैं, इनके लिए बता रहा हूँ मैं। देश के अंदर 18% 17% मुस्लिम है। 17-18% देश के मुस्लिम नहीं झिल रहे तुमसे। अखंड भारत बनाने की बात करते हो। अखंड भारत में कितने देश आएंगे मुस्लिमों के मालूम है? 18% के लिए तो तुम्हारे पास जगह नहीं है, और तुम रोड पे नमाज़ पढ़ने पे 2 मिनट की नमाज़ पढ़ने पे तुम इतने हंगामे बर्पा कर रहे हो। अगर जो वो आप अखंड भारत बनाने की बात कर रहे हो ना, जिस अखंड भारत के लिए कह रहे हो, जिस अखंड भारत की कल्पना कर रहे हो, उस अखंड भारत की कल्पना करने के साथ साथ ये भी कल्पना करना कि पाकिस्तान भी उसके साथ आएगा, अफगानिस्तान भी उसके साथ आएगा, बांग्लादेश भी उसके साथ आएगा, ये सब मुस्लिम कंट्रियाँ इसके साथ आएंगी। तो आज 18% को अगर जो झेलने की हिम्मत हो तो अखंड भारत बनाने की बात करना, अन्यथा उससे आगे बात ना करना अखंड भारत बनाने। बहुत सही बात बोली है भाई ने कि अखंड भारत की बात लगातार चलती है और लगातार लोग कहते हैं कि अखंड भारत बन के ही रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि जब अभी जो आबादी है, मुस्लिम आबादी, अगर ये नमाज़ पढ़ते हैं 2 मिनट के लिए, हालांकि अब काफ़ी मस्जिदों में अब सड़क पे नमाज बंद हो चुकी है, लेकिन इत्तेफाक के बाद जो हुआ इंद्रलोक में और लात मार दी गई, जब ये 18% मुस्लिम नहीं संभल रहे हैं, तो अखंड भारत में बहुत सारे जब मुस्लिम आ जाएंगे तो फिर ये लोग क्या करेंगे? और देश का मुसलमान नाराज़ है और साफ तौर पर ये चाहता है कि उस पर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसे जेल जाना चाहिए। ऐसी मांग जो है देश का मुस्लिम सरकार से कर रहा है, लेकिन होगा क्या ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।